सुप्रीम कोर्ट के सामने पीटीएम का धरना। सुप्रीम कोर्ट जजेस गेट के सामने स्टेज लगाया। शहराए दस्तूर और रेड जोन का चार्ज जेयूआई के कारकुनान ने संभाल लिया। कारदार तारे लगाकर रास्ते बंद कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफे तक इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। मुल्क भर से जेयूआई के काफिलों की आमद का सिलसिला भी जारी। पीडीएम कारकुनान गेट फैलाकर रेड जोन में दाखिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम कारकुनान की नारेबाजी। एफसी और पुलिस की कारकुनान को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस और एफसी की भारी रफरी पहुंचा दी गई। पीडीएम स्टेज से तकरीरें जारी। कारकुनान के फलक शगाफ नारे। पीडीएम के धरने में रंग जमाने के लिए मुस्लिम लीग नून भी इन एक्शन। लाहौर, पेशावर, गुजरांवाला, सरगोदा, खुशाब समेत कई शहरों से कारकुन चल पड़े। लाहौर से कारकुनों का बड़ा काफिला सैफुल मुल्क खोखर की क़यादत में रवाना हुआ। गुजरांवाला से चलने वाले काफिले की क़यादत वफाकी वजीर खुरम दस्तगीर कर रहे हैं। पेशावर में नून लीग के वर्कर्स रवानगी से पहले पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर इकट्ठे हुए। अमीर मुकाम का कहना था रास्ते में तमाम इंटरचेंजेस से नून लीगी कारकुनों के काफिले साथ शामिल होते जाएंगे। नून लीगी कारकुनान की क़यादत मरियम नवाज करेंगी। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात करे। चीफ जस्टिस ने फिर मशवरा दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मईशत का पहिया रुक चुका है। दोनों तरफ से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आइन के साथ हालात को भी देखना है। जंग के हालात में इंतखाबात होने पर आइन खामोश है। इस अंदाज में इलेक्शन हो भी जाए तो नताइज कौन मानेगा। पीटीआई और हुकूमती जमातें जमहूरी निज़ाम से वाबस्ता पार्टियाँ हैं। दोनों जमातों से अच्छे की तवक्को रखते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा अटॉर्नी जनरल साहब मुज़ाकरात बहाल क्यों नहीं कराए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कुछ वक्त और मिल जाता तो शायद मसला हल हो जाता। गुज़श्ता हफ्ते जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा पीटीआई की तमाम क़यादत गिरफ्तार है। ऐसे माहौल में क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब मुज़ाकरात नहीं सिर्फ आइन पर अमल चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात बारे इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत, केपी और पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई को भी नोटिस जारी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा दरखास्त काबिल समाअत होने पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी करके सुनेंगे। बाज नकात गौर तलब हैं, उन पर फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था वसाइल दें, इंतखाबात करवा देंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। जो निकात पहले उठाए गए अब वो उठाए जा सकते हैं। मुनासिब होगा ये निकात किसी और को उठाने दें। वफाकी हुकूमत ये नुक्ता उठा सकती थी लेकिन इन्होंने नजरसानी दायर ही नहीं की। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा बाहर जो माहौल है उसमें आइन पर अमल दरामद कौन कराएगा। हुकूमत और अपोजिशन से कहता हूँ आला इखलाकी मयार को तलाश करें। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा आइंदा समाअत की तारीख जारी कर देंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब। कमेटी में मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के साथ लाहौर हाई कोर्ट पेशी। अदालत ने 23 मई तक बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। बुशरा बीबी ने अलकादिर ट्रस्ट केस में हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। इमरान खान और बुशरा बीबी वापस जमान पार्क पहुंच गए। इस तरह सदके कुर्बान हो रहे हैं उनके बस में होता अपनी कुर्सी से नीचे आके उसका कोई जफी डाल लेते उसको। क्या हम इनको डी नोटिफाई कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफरेंस भेजें, ये पार्लियामेंट रेफरेंस भेजे। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट जो है जो उसका रोल है आइन के तहत वो मनवाए उस रोल को। आप अपनी कुर्सी को कोई दामाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई सास के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई और मामे चाचे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कुर्सी आपको आइन ने दी।
अदलिया का एक तबका चीजों को बुलडोज कर रहा है। एक शख्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मखसूस जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वक्त की जरूरत है कि आज हम अपनी ताकत का मुजाहरा करें। पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट का जायजा लेकर अपनी कुर्सी को कोई दामाद के लिए, कोई सास और कोई चाचे मामे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आइन के आर्टिकल 209 के तहत जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की तजवीज़ भी दी। ख्वाजा आसिफ के सियासी मुखालिफिन पर भी लफ्जी वार, कहा कल तक बढ़के मारने वाले अब माफिया मांग रहे हैं। वीडियो पैगाम भी मिल रहे हैं। ये लोग फोन पर अपने लोकेशन के डर से घरों में रख कर कहीं और रूपोश हैं। मुल्क में सियासी पारा हाई। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला। ऐवान में तहरीक भी मंजूर। फैसले पर अमल दरामद के लिए स्पेशल पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन जमातों ने चीफ जस्टिस को हदफ तनकीद बनाए रखा। वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद के इमरान खान पर भी तनकीदी वार। कहा दिलिया उस शख्स के लिए सहूलत कारी कर रही है जिसने सरकारी अमलाक और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। ये शख्स पाकिस्तान की नजरियाती असास के लिए खतरा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान के साथ वो चंद जजेस खड़े हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को एक बेबुनियाद मुकदमे में सजा सुनाई। BAP के रहनुमा खालिद मक्सी, अपोजिशन लीडर राजा रियाज, रुकन MQM पाकिस्तान सलाहुद्दीन का भी सारे ख्याल। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत आवाम के लिए खोल दी गई। तलबा, असातिज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई। शहरियों का शरपसंदों के तरफ से जलाओ घेराव की कार्रवाइयों की मजम्मत। पाक फौज से इजहार यकजहती भी किया। दूसरी जानिब वादी अलीपा लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। पाक फौज और इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए आवाम बड़ी तादाद में उमड़ आई। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारेबाजी की। मुल्क भर में PTI के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी मकामी अदालत में पेश। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। शेर मजारी जेल में बीमारी का शिकार। फिल्म मुंतकिल के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। यास्मिन राशिद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। रिमांड की इस्तदा पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। यास्मिन राशिद को रात गए सर्विसेज अस्पताल से पुलिस लाइन्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। गुज़श्ता रात सेनेटर सैफुल्लाह खान न्यासी और महमूद रशीद भी धर लिए गए थे। आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं? हुकूमत आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान करेगी। पेट्रोल की कीमत 7 से 10 रुपए फी लीटर कम करने की तजवीज़। डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक समरी हुकूमत को भिजवा दी। वजारत पार्लिमानी उमूर ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 के टाइटल समेत मुताद्दिद शिकों पर हाफिज नईमुर रहमान का भी कराची में मरदमशुमारी पर एतराज़। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि मरदमशुमारी में हमें पूरा गिना जाए। 15 दिन की तौसी के खैरात नहीं चाहिए। कराची में 38,000 हाई राइजेस बिल्डिंग्स हैं जिनमें अमला गया ही नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर गिरफ्तारियां काबिल मजम्मत हैं। ऐसे तमाम अफराद जो बराह रास्त किसी कार्रवाई में मुलविस नहीं ने फौरी रिहा किया जाए। कराची चिड़ियाघर में नूरजहां हथनी की मौत का मामला सेनेट तक पहुंच गया। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली ने हथनी की मौत पर रिपोर्ट तलब कर ली। असिस्टेंट सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ वजारत मौसमियाती तब्दीली का डायरेक्टर चिड़ियाघर को मुरासला। लिखा, नूरजहां हथनी की हलाकत पर कायमा कमेटी को ब्रीफ किया जाए। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुंतखब अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा के 20 अजला में पोलियो मुहिम मुलतवी। कराची में वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर असरा फजल पेचहू ने बच्चों के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। सिंध में 62 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक बलूचिस्तान के 18 अजला में 12,62,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पंजाब के 12 मुंतखब अजला में पुलिस से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम 7 रोज से जारी रहेगी। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में हालिया कशीदगी के बाद इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी की गई। मुहिम का आगाज अब 22 मई को होगा।